हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हमारा चैप्टर 3 यानी हम लोगों ने इसका जो है टोटल नोट्स पढ़ चुका है और जो इसके बारे में टोटल पढ़ चुका है। तो आज जो हमको करना है वो इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट करना है। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यानी हमारा अध्याय 3 है, जिसका नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। और इसके राइटर कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। ठीक है। और इसके पहले जो चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, बाल कृष्ण भट्ट वाला पढ़ लिया है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी कि उसने कहा था और बातचीत। ठीक है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। और जो हमारा ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लगेगा, यानी इसको छोड़ करके और 1 क्लास लगेगा और ये भी जो हमारा चैप्टर है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप लोग को जो है कोई भी इसमें इश्यू नहीं होने वाला है। ठीक है। हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो चलिए, जैसे कि अध्याय 3 है संपूर्ण क्रांति, इसके राइटर का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। यही जो है हम लोगों ने पढ़ा लेखक परिचय। ठीक है। लेखक परिचय में क्या पढ़ा, जयप्रकाश नारायण, इनकी माता का नाम। ठीक है, कि आप लोग को जो है कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से। ये देख सकते हैं हम लोग ने सब नोट्स अच्छे से पढ़ लिया है, यानी कि कोई भी फालतू बात नहीं, कोई भी टाइम पास नहीं। तो चलिए, जैसे कि हमारा क्या है अब, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर अच्छे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। हम लोग ने चैप्टर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऑप्शन दिया है 11 अक्टूबर 1902 शताब्दी आरा में, या फिर 1903 रांची में, या फिर 12 जून 1902 छपरा में, और डी नंबर दिया है 11 मई सिवान। तो इनका जो जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902 को, और कहाँ पर, शताब्दी आरा में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए तो किस नाम से प्रसिद्ध हुए, जननायक, लोकनायक, खलनायक और या देवनायक। तो क्या होगा, तो इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ की जो स्त्रियां हैं उन्होंने क्या बोला, सॉरी स्त्रियां नहीं, वो कुछ और था। ठीक है, उन्होंने लोग ने किस, उनको जयप्रकाश नारायण को लोगों ने किस नाम से पॉपुलर कर दिया, तो लोकनायक से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था, तो ऑप्शन क्या दिया है, फूलरानी माता का नाम, पिता का नाम हर्षदयाल, या फिर फूलमती हरखुदयाल, फूल कुमारी हरखुदयाल, या फिर फूल रानी हरखुदयाल। तो इनके माता पिता का क्या नाम था, तो फूल रानी और हर्षुदयाल। क्या नाम था, फूल रानी और हर्षुदयाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब मिले हुए। ठीक है, यानी जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी में कब जाकर के मिले, तो वो जो है 1929 में मिले। ठीक है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं मैंने टोटल चीज पढ़ा रखा है। ठीक है, यहाँ पर नोट्स में टोटल चीज पढ़ा रखा है मैंने, इसमें से कोई भी नहीं छूट सकता है आप लोग से, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े हो तो। ठीक है, जैसे कि लेखक का बचपन का नाम देखिए, जन्म, निधन। ठीक है, जन्म, निधन, शताब्दी आरा दिया था, क्वेश्चन में दिया था ना, शताब्दी आरा। नेक्स्ट देखिए, माता पिता। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा, आप लोग सिर्फ विश्वास रखिए, कुछ भी नहीं छूटेगा मुझसे। अभी हम लोग ने कांग्रेस पार्टी में देखा, तो देखिए 1929 में कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, आप लोग बस प्रैक्टिस इसका करते रहिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमारा 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 भी हो गया। अब नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, 5वां नंबर हमारा प्रश्न दिया है, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े। तो जयप्रकाश सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े, तो ये भी हम लोग ने कंप्लीट किया है, यानी अच्छे से पढ़ा है। तो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन जो है 1954 ईस्वी में जुड़े। ठीक है, फिर अगला प्रश्न दिया है 6 नंबर, 6 नंबर प्रश्न दिया है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का
नाम क्या था? तो ऊपर अभी मैं जब लेकर गया था तो आप लोगों ने देखा होगा उनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। ठीक है, यहाँ पर रहेगा प्रभावती देवी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रभावती देवी के ही नाम से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न दिया है, जयप्रकाश नारायण पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब थे? तो कब थे वो छात्र पटना कॉलेज के? तो वो जो थे 1921 में। ठीक है, ये हमारा जो बुक है उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी अगर आप लोग कहीं गूगल वगैरह कहीं भी सर्च मारते तो उस पर 1920 दिखाएगा, लेकिन हमको पेपर में क्या लगाना है? तो 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए ये पॉपुलर क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए? ठीक है, तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए? तो 1974 में। ठीक है, कहाँ किए थे? तो पटना के गांधी मैदान। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर प्रश्न दिया है, देखिए जो मैंने अभी बताया वही क्वेश्चन आ गया, संपूर्ण क्रांति पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो गांधी मैदान पटना में दिए गए भाषण, कानपुर में दिए गए भाषण, लखनऊ में दिए गए भाषण, या हजारों बाग में दिए गए भाषण? तो हम लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो गांधी मैदान पटना में दिए गए भाषण। ठीक है, नेक्स्ट दिया 10वां नंबर, 10 नंबर प्रश्न है, जेपी कब मार्क्सवादी बने? ठीक है, मार्क्सवादी जेपी कब बने, यानी जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो वो 1924 में बने। ठीक है, और लेनिन की मृत्यु भी कब हुई? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेपी के पिताजी किस विभाग में काम करते थे? तो जयप्रकाश नारायण के जो पिताजी थे वो नाहर विभाग में काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है 12 नंबर, जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार मिला तो उनको जो है 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सम्मान कब मिला? ठीक है, ये सब मैंने ऊपर पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा इसका पहला वाला वीडियो। ठीक है, तो जो है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सम्मान मिला 1998 में। ठीक है, 1998 में मिला। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 14 नंबर, सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? तो सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। सर्वोदय के जो संस्थापक थे वो विनोबा भावे थे। ठीक है, ये सब मैंने एक एक पॉइंट बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो। ठीक है, मैंने सब पॉइंट बनाया है और अच्छे से बताया है। नेक्स्ट दिया है 15 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो तिरिच है, संपूर्ण क्रांति है, बातचीत है, या फिर भाषण है? तो क्या है, जो इस चैप्टर का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 16 नंबर, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? तो जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? मैंने बताया, यानी कि उन्होंने 1974 में, ठीक है, भाषण दिया था पटना में, पटना के गांधी मैदान में, उसके जस्ट 5वें साल उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी कि 1979 में। नेक्स्ट दिया है 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 17 नंबर प्रश्न दिया है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सब पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन है और मैंने वही बताया है जो आप लोग से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाउल। ठीक है, मानू नहीं, सोनू नहीं, बिन्नू नहीं। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट दिया है 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न क्या दिया है, मद्रास में जयप्रकाश नारायण किनके यहाँ टिके? तो जो मद्रास जगह है वहां पर जयप्रकाश नारायण जो है किसके यहाँ ठहरे थे? तो वो जो रुके थे ईश्वर अय्यर के यहाँ। ठीक है, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट दिया है
नेक्स्ट क्या दिया है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? सदानंद को, उमा शंकर, बेनीपुरी या दिनकर को? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमा शंकर को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को बोरिंग तो नहीं ना लग रहा है भाई क्लास में? एक बार आप लोग जरूर बताइएगा, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जो पढ़ाई है वो इंजॉय में करना है हम लोग को। ठीक है, इसमें मजा आना चाहिए कि चलो एक एक प्रश्न हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, अगला है 20 नंबर प्रश्न। तो 20वां नंबर प्रश्न क्या है, लेनिन कब मरे? मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि मार्क्सवाद जेपी जो है मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 में, 24 में सॉरी। ठीक है, 24 में। फांसी तो आप लोग को आया होगा, मैंने 24 बोला तो। ठीक है, तो जो है लेनिन कब मरे? तो 1924 में। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर क्या दिया है, जयप्रकाश नारायण को रेणु जी ने क्या सुनाया? जयप्रकाश नारायण को रेणु जी ने क्या सुनाया? ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। तो जयप्रकाश नारायण को रेणु जी ने कविता सुनाया था। ठीक है, रेणु जी ने कविता सुनाया था। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न। 22वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? ठीक है, तो कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि दल विहीन, विपक्षहीन, चुनावहीन या सत्ताहीन। तो वो जो है दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर ले जाया गया, तो कहाँ ले जाया गया? तो विलिंगडन नर्सिंग होम। ठीक है, विलिंगडन नर्सिंग होम। किसको ले जाया गया था? तो दिनकर जी को। क्यों ले गया था? तो दिल का दौरा पड़ने पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 24 नंबर। 24 नंबर क्या दिया है, जेपी के पिताजी क्या थे? तो जेपी के पिताजी क्या थे? नॉन गजटेड अफसर थे। ठीक है, नॉन गजटेड अफसर थे। नेक्स्ट दिया है 24 नंबर। 24 नंबर तो हो गया। 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न दिया है, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को विरोधी जन कहाँ का दलाल कहते थे? तो उनको जो है अमेरिका का दलाल कहते थे। मैंने बताया भी था कि क्यों कहा जाता है। ठीक है, अगर आप कहीं जाते हो और वहां का आप बड़ाई करने लगते हो किसी के सामने, तो आपको तो कहेगा कि आप घूस लिए हो, चाहे वहां का बड़ाई करे तो आप वहां के दलाल हो गए। ठीक है, यही कारण है। नेक्स्ट दिया है 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या दिया है, फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन थे? ठीक है, तो संस्थापक और मालिक कौन थे? तो ऑप्शन ए दिया है सदानंद जी, बी दिया है संपूर्णानंद जी, और जो है सी दिया है विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं दिया है, सॉरी ऑप्शन डी भी दिया है काका कालेलकर। तो ये तो नहीं है काका कालेलकर। ठीक है, आप लोग को जो है इन्हीं तीनों में से बताना है, तो सदानंद जी, संपूर्णानंद जी या फिर विनोबा भावे। तो जो फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक हैं वो सदानंद जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न क्या दिया है, जेपी के पिताजी नहर विभाग में क्या थे? तो जेपी के जो पिताजी थे वो नहर विभाग में जिलादार का काम करते थे। ठीक है, जिलादार का। नेक्स्ट दिया है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न दिया है, जेपी कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना करते थे? ये हम लोग नवीं पर पढ़ा था, तो दल विहीन। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर क्या दिया है, नहर विभाग में जिलादार बनने के बाद जेपी के पिता क्या बने? तो रेवेन्यू असिस्टेंट। क्या बने? रेवेन्यू असिस्टेंट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा ना, तो आप लोग को बनाने में ना कोई इश्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से बनाइएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। आगे दिया है 30 नंबर। तो 30वां नंबर हमारा प्रश्न 29 हुआ क्या? हाँ, 29 हो गया, रेवेन्यू असिस्टेंट। फिर 30 नंबर प्रश्न दिया है। 30 नंबर क्या प्रश्न है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो किसके मूल उद्देश्यों में है?
तो ऑप्शन दिया है साम्यवाद, बिल्कुल नहीं। समाजवाद, बिल्कुल नहीं। अधिनायकवाद, बिल्कुल नहीं। यानी कि क्या होगा हमारा, डी होगा। डी हमारा होगा, यानी कि मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। नेक्स्ट दिया है 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न क्या दिया है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के लेखक का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के जो लेखक है वो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये सब पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग को ध्यान में रखना है और ऐसे सब क्वेश्चन का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मैं इसको स्टार लगा देता हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि, एक मिनट, हाँ। 32 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिया था। तो 5 जून 1974, 15 जून 1944, या फिर 8 जून 1974, या 2 जून 1974 में। तो जयप्रकाश नारायण जब भाषण कब दिया था, तो 5 जून 1974 में। ठीक है, 5 जून 1974, यानी कि ए नंबर, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या दिया है, जेपी का संपूर्ण भाषण किस पुस्तक में संकलित है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का जो है क्या भाषण किस पुस्तक में संकलित है। तो ऑप्शन दिया है जन मुक्ति, इंडियन पोलियो, मुक्ति संग्राम, या फिर संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो जो बच्चे संपूर्ण क्रांति लगाएंगे उनका तो पहले ही गलत है भाई। हमारा पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। ठीक है, यानी जो छोटा सा अंश लिया गया है उसका नाम संपूर्ण क्रांति है, लेकिन ये जो सारी चर्चा है, उनकी पूरी भाषण है, वो किस में है, तो जन मुक्ति में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए। तो ऑप्शन दिया है 1922 में, 1923 में, या फिर 1924 या 1925 में। तो जयप्रकाश नारायण जो है अमेरिका में अध्ययन करने के लिए 1922 में गए। ठीक है, कब गए, 1922 में गए। तो हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, किस दृष्टि से, यानी कि ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसका जो हमारा लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, देखिए अभी मैंने टाइप पूरा नहीं किया है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है था, बड़ा था, दीर्घ उत्तरीय कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी इसका सप्रसंग व्याख्या और लघु उत्तरीय टाइप करना बाकी है। जैसे टाइप होगा अगले दिन इसका क्लास भी हो जाएगा, तो दिक्कत का कोई बात नहीं है। और आप लोग जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को जो है कंटेंट मिलता है ना भाई, बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत, टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। प्लस क्या है, हम लोग को देखना पड़ता है कि बाय मिस्टेक कहीं कुछ और टाइप ना हो जाए, क्योंकि इसको 2-3 बार मुझे देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। तो इस कारण से जो है बहुत टाइम लगता है, और मैं मोबाइल से करता हूँ तो मोबाइल में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए, आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।